अपना जिला यानी कि खबरों का संसार। और खबरों के संसार में सकारात्मक खबरें और मेरठ बंद की खबरें। आइए, मैं हूं के और अपना जिला की टीम के साथ नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर जन आक्रोश रैली में उमड़ा मेरठ। राज्यसभा सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को खत्म करके ही लेंगे दम। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस का रहा चाक चौबंद इंतजाम। पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में एकजुट हुए शहरवासी। संयुक्त व्यापार संघ और सामाजिक संगठनों का मेरठ बंद का दिखा व्यापक असर। पूरे दिन बंद रहे बाजार। ओपीडी, पेट्रोल पंप भी बंद में हुए शामिल। पाकिस्तानी आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जन आक्रोश रैली में हनुमान चालीसा का पाठ। सरकार को शक्ति देने के लिए बीजेपी नेता दीपक शर्मा के साथ सैकड़ों व्यापारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर सरकार से आतंकवाद को खत्म करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी। जुए के खिलाफ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का एक और बड़ा स्टेप। आईपीएल पर सट्टा लगाने के अड्डे पर एसएसपी की स्पेशल टीम का छापा। सरगना के बेटे समेत 6 सटोरिये गिरफ्तार। भारी मात्रा में सट्टे में इस्तेमाल सामान भी किया गया बरामद। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में तारापुरी में आमिर खान ने चंदा इकट्ठा करने के लिए छत पर लगा दिया फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में शरारती तत्वों ने सड़क किनारे इजराइल के झंडे की पेंटिंग कर पुलिस को दी चुनौती। टीपी नगर में परचून के कंटेनर में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। छोटे सिलेंडर में लग जाती आग तो हो जाता बड़ा हादसा। परतापुर के होटल सालासर बालाजी में खाने के पैसे मांगने पर तोड़फोड़। मालिक की कार के शीशे तोड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। परतापुर थाना पुलिस बेबस। और जन आक्रोश रैली में मेरठ के विभिन्न ग्रुप्स और समुदायों ने जताया आक्रोश का। अब पाकिस्तान को मिटाने का आ गया है वक्त। हर मौत का लिया जाए बदला। मेरठ बदल रहा है और मेरठ जब बदलता है तो दिल्ली को करवट लेनी पड़ती है, दिल्ली को उठना पड़ता है, दिल्ली को जागना पड़ता है। मेरठ इसलिए बदल रहा है कि जब हजारों और लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो अनुशासन भी नजर आता है। आज इसी अनुशासन के, इसी विरोध की, इसी जन आक्रोश की खबर के साथ आगाज कर रहे हैं अपने बुलेटिन का। जन आक्रोश रैली को लेकर पूरे मेरठ में बंद का असर तो देखने को ही मिला, लेकिन सुबह 10 बजे बुलाना गेट पहुंचकर विभिन्न संगठनों ने मेरठ बंद का न केवल समर्थन किया बल्कि जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली। हजारों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद कांता करदम, पूर्व महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज समेत कई दर्जन बीजेपी के नेता आज राजनीतिक हस्तियों की तरह से नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक की तरह हाथ में बैनर लेकर, झंडा लेकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की मांग कर रहे थे। ये रैली बुलाना गेट से शुरू होकर बच्चा पार्क से होती हुई कमिश्नरी पार्क पर पहुंची और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। साथ में थे महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी। बीजेपी की जो ये यूनिट है, ये आज बीजेपी की यूनिट ना होकर जन आक्रोश मार्च के ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बात मन में तय कर ली है कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। सुरेश जैन, ऋतुराज, जयकरण गुप्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज जन आक्रोश रैली में अलग अलग ग्रुप सड़क पर उतर चुके हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये भाजपा की रैली नहीं है जी। इसका नेतृत्व तो संयुक्त व्यापार संघ के पास है और हम सब हिंदू के नाते इस रैली में उपस्थित हैं। आक्रोश प्रकट करने के पीछे का हेतु ये है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
लेकिन जैसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया, कोई ना कोई कदम उठाकर सबक सिखाएं, और सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके साथ खड़ा है, ये हमने एहसास कराना है। 5 प्रतिबंध लगाए, 5 एक्शन लिए हैं, वो अपने आप में काफी हैं या और भी आएंगे? 3 महीने के भीतर पाकिस्तान एक एक बूंद पानी पीने को तरस जाएगा और उसके खेत प्यासे रह जाएंगे। जी, अब झुकने वाली तो नहीं है भारत की कोई सरकार? सूरत में सवाल ही नहीं पैदा होता भारत सरकार झुकेगी, ना पहले झुकी थी। लेकिन लोग जो बार बार कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एक दांव हर बार नहीं चलता। जी, इस बार कुछ और नया था। देखो, जी हाँ, ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे और मेरे साथ है सुरेश जैन, ऋतुराज और जयकरण गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष है। आज फिर बीजेपी के कार्यकर्ता बिना किसी बैनर के उतरे हैं। देखिए, जैसा भी वाजपेयी जी ने स्पष्ट किया है, ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है जी, ये तो संयुक्त व्यापार संघ के नेतृत्व में हो रहा है। और हम हिंदू के कारण जो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान समर्थकों ने वहाँ पर जो दुर्व्यवहार किया है, जो उन्होंने ये जी वहाँ पर धर्म को पूछ कर जो गोली मारी है, उसके विरोध में, और ये हम मोदी जी को ताकत देने के लिए आए हैं। ये कहने आए हैं कि वो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तगड़ी स्ट्राइक करे, इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। ये भावना के साथ यहाँ पर आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे सभी लोग हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, आज बहुत हजूम निकल कर आया। देखिए, ये स्वतः स्फूर्त बंद है, स्वतः स्फूर्त संख्या है। जो भी भारतवर्ष की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। आक्रोश है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। तो भारत की तरफ जाएगा, उसकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी, उसका सिर भी फोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान को बराबर हम लोग बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, चेतावनी दी है, और वो आतंकवाद को किसी तरह से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान के अंत का समय निकट आ गया है। पाकिस्तान ने स्वीकार भी किया है, जो 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं, तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को ही खत्म करना है। पाकिस्तानियों के साथ में किंगिल का बदला लिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ 56 इंच की छाती का सीना पूरे देश और विश्व में देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी एक निर्मम हत्या, जो 26 निर्मम हत्या की गई हमारे देश के वासियों की, एक का बदला ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे, और एक हत्या का बदला सारे आतंकवाद को सफा करके लेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सब लोग यहाँ पर एक ही नारा लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को यहाँ पर। आप पूरी मेरठ की बीजेपी यूनिट है, और साथ ही साथ आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का अभूतपूर्व प्रबंध है। चारों तरफ कमिश्नरी पर हर तरफ से लोग आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे लोग पहुंचते जा रहे हैं। जी हाँ, सिटी हलचल पर एक्सक्लूसिवली आप ये वीडियो देख रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। ये लोग आगे देश पे राज करेगा। कितने लोग हैं? खद्दर एसोसिएशन है, ये खद्दर एसोसिएशन नहीं, पूरे मेरठ की एसोसिएशन है, पूरा व्यापार संघ है, सभी संगठन के लोग हैं। ये हिंदुओं का जो प्रहार हुआ है उसके लिए सब एकत्र होकर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी प्रहार होगा आतंकवाद के खिलाफ सब एकत्रित होंगे। हमारे साथ मेरठ शहर के विधायक प्रत्याशी हैं कमल दत्त शर्मा। आज वो यहाँ पर जन आक्रोश मोर्चा के एक सदस्य के रूप में हमारे साथ है। कमल दत्त भाई एक बार फिर मेरठ सड़कों पे उतर पड़ा है, क्या बताने के लिए, क्या संदेश देने के लिए? संदेश देना है पाकिस्तान को। ये जो सरपरस्ती वो पाकिस्तान आतंकवादियों की कर रहा है, उसके विरोध में ये सब हैं। जो अभी निहत्थे लोगों पर वार कर कर उनको मारा गया, उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। और हमारी मांग है आज अपने केंद्र के अपने नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, बहुत वेदना सहित, क्योंकि उन्हीं से सब उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। वही हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, कि इस पाकिस्तान का नाम जड़ से मिटना चाहिए, नामो निशान मिटना चाहिए, क्योंकि इसको अब मौका नहीं देना चाहिए। बार बार मौके देने के बावजूद ये पीठ में छुरी घोंपता है। अब इसका नामो निशान इस धरती से मिटना चाहिए। एक बात और, व्यापारी जरूर यहाँ पर आए सड़क पर, व्यापारी और हर ग्रुप में क्या संदेश है? व्यापारियों ने
क्लिनिक बंद करें। देखिए जो परिवारों के जिनके बच्चे गए हैं वो हमारे देश के परिवार हैं, हमारे घर, हर एक घर का एक एक सदस्य है वो जो लोग गए हैं। इसलिए इसके अंदर व्यापारी, इसके अंदर सामाजिक सेवा कर्मी, इसके अंदर स्कूल के स्टूडेंट, स्कूल के टीचर, वकील, डॉक्टर सब एक साथ हैं। ये इंसानियत का जो कत्ल है इसके खिलाफ सब सड़कों पर हैं। इसमें पूरा समाज एकजुट है, पूरा देश एकजुट है और पूरा देश एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री जी को ताकत दे रहा है कि जो आपके मन में आए इनका वो संहार करो और राम बनकर इनको, ये जो रावण है और ये जो आतंकवादी के रूप में राक्षस घूम रहे हैं, एक एक को जड़ से निपटा दो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि ये दुनिया के किसी भी जगह कोने में छिप जाएंगे, हिंदुस्तान के सैनिक इनको वहीं से निकाल कर, जी हाँ, हिंदुस्तान के सैनिक इनको निकाल कर लाएंगे, बताएंगे कि अब वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है बदला लेने का। और कमिश्नरी चौपले का ये नजारा बता रहा है कि वक्त आ चुका है एक्शन लेने का। और जब इसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो गया है तो कहने की जरूरत नहीं है कि जन समर्थन लोगों का जन समर्थन केंद्र की सरकार के पास है। जी हाँ, हाथों में तिरंगा है, सर पर टोपी है, लेकिन दिल में हिंदुस्तान सरकार के साथ समर्थन है। मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी अपने समर्थकों के साथ इस रैली में शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ मेरठ नगर निगम के पार्षदों के अलावा महिला विंग भी कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही थी। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने भारत सरकार से आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए फुल एंड फाइनल एक्शन की बात कही। इस जन आक्रोश रैली में महिलाएं भी पीछे नहीं थी और हाथ में बैनर और झंडे लेकर कह रही थी कि भारत की नारी आतंकवाद के खिलाफ चिंगारी बनकर पाकिस्तान को मिटाने के लिए सड़कों पर उतरी। महापौर हरिकांत अहलूवालिया है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया इस समय इन सब लोगों के साथ इनकी हौसला अफजाई तपती धूप में। महापौर जी, ये बड़ा मुश्किल वक्त भारत पर आया है और भारत की जनता ने सड़क पर उतरकर सरकार के हाथ मजबूत किए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक मुश्किल वर्क ना कह के ये एक संघर्ष का समय आ गया। आतंकवादियों ने जो कश्मीर में किया है ये इतना गलत करा है कि पूरा विश्व इसकी आलोचना कर रहा है। पूरे विश्व ने भारतवर्ष को अपना समर्थन दे दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस समय भारत का जो प्रधानमंत्री है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक शेर है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से शेर ने अपनी धार लगाई है, आतंकवादियों को घर में घुस कर मारा जाएगा, इन्हें घरों से निकाल कर मारा जाएगा, एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। और जो पाकिस्तान उनको संरक्षण देता है, ये फारूक अब्दुल्ला ऐसे नेता जो यहाँ की एक बात पाकिस्तान की करते हैं, उनका एक विवादित बयान पूरे देश ने सुना है। तो मैं समझता हूँ सब पर कार्रवाई होने जा रही है। पाकिस्तान के 4 हिस्से होने जा रहे हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे। महापौर जी, कितने साल से आरएसएस में? सर, मैं 1990 से मैं स्वयं सेवक के रूप में 35-40 साल हो गए। हाँ। सेवाएं देते हुए, हाँ। सेवा करते हुए, सेवा को धर्म मानते हुए। लेकिन आज मुझे इस जन आक्रोश रैली की एक बहुत अच्छी बात लगी है, कोई मंच नहीं है, सब लोग सड़क पर है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जनता सड़कों पर है, इसमें कोई मंच कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी मातृशक्ति बहनें जो आज जिन्होंने घर छोड़कर आज इस कड़ी धूप में, आपने देखा सड़कों पर कितनी भारी संख्या में मातृशक्ति हैं, सबने प्रधानमंत्री से अपील करी है कि अब रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत पाकिस्तान पे हमला हो, इसके टुकड़े हो और एक भी आतंकवादी दिखाई ना दे। जी हाँ, महापौर अपनी टीम के साथ यहाँ पर उतरे ये बताने के लिए कि आप जवाब दीजिए और कितना इन लोगों को सहा जाएगा। जन आक्रोश मार्च, और जन आक्रोश मार्च में इस बार कोई स्टेज नहीं है, सब लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अब एक्सपेरिमेंट्स बंद होने चाहिए, अब सॉलिड काम करना चाहिए। घर का काम छोड़कर आए आज बिल्कुल घर का काम छोड़ दिया है। जब हमारी बहू बेटियों के ऊपर बात आती है तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा।
लेडीज पे तो हमला ही नहीं किया उन्होंने लेडीज और लेकिन हमारे बच्चों पे हमला कर दिया। माँ का जो होता है अस्तित्व उसके बच्चे होते हैं, उसका पति होता है, और जहाँ पति और बच्चों पे बात आती है वो चुप नहीं बैठ सकती, वो घर की रोटियां बंद करके घर से बाहर निकल सकती है। मुर्दाबाद पाकिस्तान को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिन्होंने हमारे भाइयों को, जिनकी बहन, अभी हमारी बहन 15 दिन शादी को नहीं, हफ्ता भर शादी को नहीं, पूछ के नाम पूछ के करना, उन्होंने जुराबों के अंदर मोबाइल रख रखे हैं, उस पे लेके जा रहे हैं घोड़े पर, और फिर भी पूछते जा रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, आप क्या हो, और उसके बाद उसको मार रहे हैं। ऐसे लोगों को आज पूरा काम घर का छोड़कर इस आंदोलन में बिल्कुल आना था। यहाँ पे जो पाकिस्तान ने करा है बहुत गलत करा है। मोदी जी इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे, हम उनके साथ हैं। जैसे उन्होंने कराया है हम उसका डबल ट्रिपल करेंगे। जी मैम, आज हम यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं और बहुत बड़ी घटना हुई है। हमारे साथ नृशंस रूप से लोगों को मारा गया है, इतना गलत हुआ है। तो मोदी जी से यही निवेदन है कि एक लोगों को चुन के मारे जिन्होंने भी ये काम किया है। यहाँ जो हुजूम हम देख रहे हैं सभी के अंदर बहुत उबाल है, और हिंदुओं के साथ जो नृशंस हत्या की गई है उसके प्रति सबके प्रति आक्रोश है। मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी आगे बढ़ो, जो आपका निर्णय हो हमें स्वीकार होगा। इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर, और मेरा मानना यह है बच्चों के दिमाग में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमारा स्कूल में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब टीचर टोपी लगाकर सड़क पर उतर जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सैकड़ों लोग संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर जब कमिश्नरी पार्क पहुंच रहे थे तो मेरठ पुलिस की तरफ से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे और किसी भी तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा था। स्थानीय पुलिस के अलावा विभिन्न थानों की फोर्स और तमाम सर्किल ऑफिसर समेत पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में जन आक्रोश रैली के साथ चल रहा था और पूरा कमिश्नरी क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका था। जन आक्रोश रैली को लेकर पुलिस के व्यापक इंतजाम है। हर टोली के साथ आरएएफ और पीएससी भी है। साथ ही साथ सभी स्थानीय थानों की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है। आपको बता दें कि स्थानीय थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा और किसी तरीके का कोई अनुशासनहीनता ना हो, किसी तरीके की किसी को परेशानी ना हो, पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है। और वहीं पर मैं आपको दिखा दूं, आरएएफ के जितने भी जवान हैं और अर्धसैनिक बलों के जितने भी जवान हैं, उन्होंने इस जन आक्रोश रैली को अपने अंडर में निकलवाने के लिए यहाँ पर ये सारा इंतजाम किया है। ये जो जन आक्रोश रैली है उसमें पुलिस का ये जो इंतजाम है, ये पुलिस का इंतजाम आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ जन आक्रोश रैली निकल रही है और इधर पुलिस है। पुलिस हर एक चौपले पर है और किसी तरीके का कोई व्यवधान ना है, इस बात का ध्यान दिया जा रहा है। और आप देखिए सीओ सदर खुद यहाँ पर है, संतोष सिंह, वो अपनी टीम के साथ है। सर शांतिपूर्वक निकल रहा है, सब शांतिपूर्वक निकल रहा है, सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और आप ये देखिए पुलिस की लंबी फ्लीट है, थाने हैं और थाने की पुलिस के साथ यहाँ पर ये लंबी लंबी गाड़ियां हैं। वहां पे व्रज भी चल रहा है, ये बताने के लिए कि पुलिस का इंतजाम भी है और अनुशासन भी है। और अब आपको बताते हैं मेरठ बंद का असर कैसा रहा। जन आक्रोश मार्च के तहत मेरठ बंद के आह्वान पर हिंदू मुसलमान सहित सभी वर्गों ने बंद का समर्थन कर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की शपथ ली और मांग भी रखी। मेरठ के कंकरखेड़ा, टीपी नगर, भूमिया के पुल, हापुड़ अड्डे, शास्त्री नगर, जेल चुंगी, गंगानगर, कचहरी, बेगमपुल, बुढ़ाना गेट, बच्चा पार्क सहित मेरठ के सभी मुख्य बाजार बंद कर सभी लोगों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया। शहर भर में सभी बाजार, दुकानें, प्लाजा सभी बंद थे। किसी भी दुकानदार ने दुकान नहीं खोली और सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सबसे पहले आपको हापुड़ अड्डे की तस्वीरें दिखाते हैं। हमेशा से गुलजार रहने वाला हापुड़ अड्डा और भगत सिंह मार्केट आज पूरी तरीके से पूरे दिन बंद रहा। भीड़ भी नजर नहीं आ रही थी। भगत सिंह मार्केट की सभी दुकानें पूरे दिन बंद रहीं और इसके साथ दिन भर जाम से जूझने वाला हापुड़ अड्डा चौराहा भी सूना सूना सा नजर आया और
बुढ़ाना गेट, इंदिरा चौक समेत आसपास के सभी बाजार बंद रहे। मेरठ बंद का जो ये आह्वान था उसमें सभी दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया और एक तस्वीर हापुड़ अड्डे चौराहे से हम आपको यहाँ की दिखा देते हैं। ये वही चौराहा है जो दिन भर गुलजार रहता है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं भगत सिंह मार्केट, जहाँ पे दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है, लगातार यहाँ पे लोग पहुँचते हैं खरीदारी के लिए और दुकानें सभी खुली रहती हैं। लेकिन चूंकि आज मेरठ बंद का आह्वान था, जन आक्रोश मार्च था, तो इस जन आक्रोश मार्च के तहत सभी दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया और दुकानें आज बंद रखी। ये वही हापुड़ अड्डा है जो दिन भर जाम से जूझता रहता है, जो दिन भर गुलजार रहता है, लेकिन चूंकि आज मेरठ बंद है तो उसके तहत आज ये हापुड़ अड्डा भी कुछ सूना सूना सा नजर आ रहा है। आप दूर तक जहाँ भी देखेंगे, जितनी भी दुकानें इस हापुड़ अड्डे चौराहे के चारों तरफ हैं, वो सभी आज आपको बंद दिखाई देंगी, चूँकि आज जन आक्रोश मार्च है। पहलगांव में दुर्घटना हुई है, उससे बहुत मन दुखी है और सभी ने समर्थन कर रखा है। हम इसका बहुत निंदा करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनके विरुद्ध बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार बहुत कठोर कदम उठाने वाली है इसमें। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, उसको लेकर जो लोगों के अंदर गुस्सा है, गम है, उसको एक साथ सभी लोगों ने आज जन आक्रोश मार्च के तहत निकालने का जो आह्वान किया था, उसमें सभी संगठनों ने अपना सहयोग देने की बात कही थी। भगत सिंह मार्केट, हापुड़ अड्डा, बुढ़ाना गेट, इंदिरा चौक समेत जितने भी बाजार हैं वो सभी आज बंद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। बाकी की खबरें आपको दिखाएं, इससे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं पीवीएस मॉल। पीवीएस मॉल भी पूरी तरीके से बंद रहा। पीवीएस मॉल में पहुंचने वाले लोगों को वापस भेज दिया गया और बंद में पीवीएस मॉल का शामिल होना बताता है कि सभी व्यापारी इस बंद के विरोध में थे और पहलगांव में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सहयोगी सचिन ने यह खबर भेजी है। अब आपको लेकर चल रहे हैं सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर में। यहाँ की तस्वीरें भी हापुड़ अड्डे से कुछ जुदा नहीं थी। पूरा बाजार जन आक्रोश मार्च के तहत बंद था। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रखे गए और शटर गिरते हुए नजर आए। ज़्यादातर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठे हुए दिखे। किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, सभी ने अपनी मर्जी से अपनी दुकानों के शटर गिराए हुए थे। मेरठ के इस अभूतपूर्व बंद का सेंट्रल मार्केट का सिटी हलचल के प्रत्युष और राजेश ने जायजा लिया। मेरठ बंद का जो आह्वान था, सेंट्रल मार्केट की तस्वीर हम आपको वो दिखाने यहाँ पे पहुंचे हैं। हापुड़ अड्डा भगत सिंह मार्केट की तस्वीरें आपने देखी। अब एक जरा झलक आपको सेंट्रल मार्केट की यहाँ पे दिखा देते हैं। जन आक्रोश मार्च के तहत जो आज मेरठ बंद का आह्वान था, उसमें सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया और अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, बाजार सभी पूरी तरीके से बंद रखे। ये पूरे सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और तमाम जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों के जो शटर हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और इसके साथ ही जो सेंट्रल मार्केट का जितना भी व्यापार संघ के जो व्यापारी हैं वो सब एकजुट यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने दुकानों के बाहर हैं, लेकिन प्रतिष्ठान बंद हैं। सभी जितने भी व्यापारी हैं वो सब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गम में हैं और गुस्से में हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को उसी तरीके का मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने पर्यटकों के साथ में वहाँ पे नरसंहार किया, जो उनके साथ में वहाँ पे जुल्म किया। तमाम जो व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के वो हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि आज जिस तरीके से मेरठ बंद का आह्वान था, तस्वीरें सबके सामने हैं, प्रतिष्ठान, दुकानें सब बंद हैं, इसको लेकर और किस तरीके से समर्थन सभी व्यापारी यहाँ पे दे रहे हैं? सभी व्यापारियों का समर्थन कल से हमें प्राप्त फोन चालू हो गया था। उन्होंने कहा था जो जन आक्रोश कल को पूरे मेरठ में बंद होना है, पूरा शास्त्री नगर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और सभी हम लोग बाजार बंद रखेंगे और आगे जो भी सामूहिक निर्णय होगा पूरे समाज का, हम उसमें साथ आपके साथ देंगे। तो ये जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ था, आज मेरठ बंद है, क्या पूरे दिन ये ऐसे ही बंद रहेगा? ये 100% सक्सेसफुल बंद गया है जी और लोगों में आक्रोश बहुत है इस चीज़ को लेके। इसको बयान शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता जो पब्लिक के अंदर आक्रोश है। और जो उन्होंने किया एक्शन का रिएक्शन जो अब होगा वो उनकी पुश्तियाँ भी भूल नहीं पाएंगी। उनकी आने वाली पुश्तियाँ ये याद रखेंगी कि उन्होंने जो गलती की है उसका उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि कुछ किया है
भारत ने। और अब सेंट्रल मार्केट में मैं क्या पूरे इंडिया के व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपनी अपनी दुकानों में एक काला झंडा जरूर लगाएं, जिससे ये दर्शाता रहे कि पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसको हम याद रखें और भूल ना पाएं। कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जो हमारे मोदी जी ने उनका पानी बंद करा है वो इलाज सबसे बढ़िया है, और आगे की नीति मोदी जी बना रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। आपने भी आज अपनी जो है दुकानें बंद? हाँ जी, दुकानें पूरी तरह से बंद है जी। और हम कहना चाहेंगे कि धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। जो सरकार ने किया, एक एक बूंद को तनाचे पानी को, ये नहीं कि पानी फिर दोबारा छोड़ दिया। आप ये बताओ, कई बार घटना घट चुकी, कई बार रोक लगी, आखिर ऐसा कारण क्या है कि बार बार छूट दी जाती है? कि छूट देनी बंद करें। जब तक आप सांप के फन को नहीं कुचलोगे, सांप खड़ा रहेगा, फुफुनाता रहेगा। इसलिए सांप से कुचलना बहुत जरूरी है। तो इस घटना के बाद जो है तमाम एक्शन लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, और विपक्षी जो संगठन है सभी ने अपना जो है समर्थन दिया है सरकार को। जो प्रतिबंध लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर है इस वक्त, और उनके यहाँ जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट भी बंद होगा, और उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी बिल्कुल बहुत ही ख़राब होनी है। तो जो वहाँ के भी जो रिहायश है, अब वो अपनी सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि आतंकवाद को समाप्त करें। वो जो अब तक उन्होंने किया है, जब तक उन पर दबाव नहीं बनेगा राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जब तक वो इसी तरह के कदम उठाते रहेंगे। और ये मोदी जी का सबसे बढ़िया कदम है कि उन्होंने सिंधु समझौता को समाप्त किया है, और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि शिमला समझौता हम समाप्त करेंगे। तो शिमला समझौता समाप्त होते ही जो हमारी बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन हमारी पीओके में चली जाएगी। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी सरकारें जो हैं वो एक साथ आ गई हैं, और अब मांग उठ रही है इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कड़ा एक्शन लेने की। व्यापारी होने के नाते आप क्या चाहते हैं? पूरा व्यापार संगठन क्या चाहता है सरकार से, क्या मांग? देखिए, एलओसी पे जाके तो हम लोग लड़ नहीं सकते। जो व्यापारियों का आक्रोश आप देख रहे हैं, पूरा बाजार बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। आप जहाँ भी जाएंगे एक एक चीज़ बंद है। आक्रोश व्यापारियों में बहुत है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। जैसे हमारे गोपाल जी ने बताया कि पूर्ण रूप से उन्हें सज़ा मिलेगी और उनकी नस्लें भी याद रखेंगी, और ये फैक्ट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने बहुत टाइम तक रोते रहते क्या हो गया क्या हो गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इनकी सोच से परे इस तरीके का एक ऐसा काम होगा कि लोग कहेंगे ये वाकई किसी मोदी जी ने सजा दी है। 1857 की क्रांति की जो बिगुल मेरठ से बजा था, उसके बाद आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद अब आतंकवाद से आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरठ ने एक बार फिर बिगुल फूंका। और मेरठ बंद का जो आह्वान था वो सबसे पहले देश में मेरठ से ही शुरू हुआ, और ये चिंगारी अब कहां तक पहुंचती है, सरकार क्या कड़े कदम उठाती है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। और अब आपको बेगमपुल और आबूलेन बाजार लेकर चल रहे हैं। बेगमपुल व्यापार संघ के चुनाव में बावजूद इसके मेरठ बंद के आह्वान पर बेगमपुल, आबूलेन, सदर बाजार, लाल कुर्ती बाजार के व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन देते हुए प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रखे, जिसके चलते पूरे दिन गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आया और रात तक ये बाजार बंद रहे, सड़कें सूनी रहीं। मेरठ बंद आह्वान में बेगमपुल, आबूलेन, लाल कुर्ती, सदर बाजार के व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया। मेरे पीछे की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये आबूलेन बाजार की है, और ये वही बाजार है जो मेरठ का सबसे ज़्यादा पॉश बाजार कहा जाता है। दिन भर गुलजार रहने वाला ये बाजार आज पूरी तरीके से बंद है। चूँकि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, उसको लेकर मेरठ बंद का जो आह्वान किया गया था, उस पर आबूलेन, बेगमपुल, लाल कुर्ती और सदर बाजार के व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया। और तस्वीरें जिस तरीके से हापुड़ अड्डे, भगत सिंह मार्केट, सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर की थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीर आबूलेन की भी यहाँ पे नज़र आ रही है। दिन भर यहाँ पे चहल पहल रहती है, लेकिन आज के दिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक इसी तरीके का हाल लाल कुर्ती बाजार में भी है और सदर बाजार में भी है। यहाँ पर पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं, शटर गिरा हुआ है और मेरठ बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। जन आक्रोश मार्च के तहत मेरठ बंद आह्वान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी आगे आया और अपना समर्थन देते हुए शहर के तमाम पेट्रोल पंप देहात तक बंद रखे। सभी पेट्रोल पंप पर स्टाफ तो मौजूद रहा, लेकिन पेट्रोल पंप के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर
और रस्सियां बांधकर चैन लगाकर पंपों को 1 बजे तक बंद रखा और संयुक्त व्यापार संघ के विशेष आह्वान पर 1 बजे के बाद पेट्रोल पंपों को खोल दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी न हो। वो अलग बात है 1 बजे से पहले जितने भी लोग अपनी गाड़ी को लेकर, अपने व्हीकल्स को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पेट्रोल पंप संचालकों ने, कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उनको वापस लौटने की अपील की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मेरठ में जन आक्रोश मार्च के तहत आज मेरठ बंद है और मेरठ में दुकानें तो बंद है ही, उसके साथ साथ मेरठ के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो भी 1 बजे तक बंद रखने का आह्वान यहाँ पे किया गया था और उसी के तहत मेरठ शहर के अंदर और देहात में पड़ने वाले जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो इस तरीके से आज बंद है। ये देखिए पेट्रोल पंप के बाहर जो है ये रेलिंग लगा दी गई है, एक बैरिकेड लगा दिया गया है और जो मैसेज था आज मेरठ बंद का वो यहाँ पे जो है दिया गया है। जन आक्रोश मार्च तो निकाला ही जा रहा है और इसी के साथ जो मेरठ बंद के लिए एक जो मीटिंग हुई थी, जो एक बैठक हुई थी, उसमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो था उसने भी हामी भरी थी और समर्थन दिया था कि मेरठ बंद यानी कि जन आक्रोश मार्च जो निकाला जाएगा उसमें वो अपना पूरा समर्थन देंगे। और समर्थन देने के साथ जो ये तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज 1 बजे तक का मेरठ बंद में पेट्रोल पंप के बंद होने का आह्वान था वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अपना पूरा किया और जो उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी उस समर्थन पे वो पूरी तरीके से खरे उतरे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जहां देश में आक्रोश ही आक्रोश है, वहां शनिवार को मेरठ बंदी का जो ये आह्वान किया गया था उसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेरठ की सभी मार्केट, देहात के सभी कस्बों के मार्केट भी बंद थे। बता दें पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को परतापुर के व्यापारियों सहित रिठानी के व्यापारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरठ बंद में परतापुर एसोसिएशन, रिठानी मार्केट एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए बंदी रखी। मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स ने भी बंद का समर्थन किया और अपनी दुकानें और क्लिनिक बंद रखे। कल हमने सभी व्यापारियों ने व गाँव वासियों ने मौन जुलूस निकाला और जो 26 वहाँ लोग हमारे देश के मारे गए उनको सबको श्रद्धांजलि दी गई और फिर सभी ने एक निर्णय लिया कि जो आज मेरठ बंद है उस बंद में रिठानी परतापुर के सभी व्यापारियों ने बंद रखकर अपना पूर्ण सहयोग दिया है और जो एक निंदनीय घटना हुई है उसमें हम शासन, प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी अपराधियों को सजा मिले और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर मेरठ बंद का ऐलान करने के बाद बीजेपी नेता दीपक शर्मा लगातार अपने साथियों के साथ विभिन्न संगठनों के साथ पिछले 3 दिनों से मेरठ बंद की प्लानिंग कर रहे थे। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर जन आक्रोश रैली में दीपक शर्मा अपने समर्थकों के साथ सबसे आखिर में चल रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की मांग करते हुए बढ़ते जा रहे थे। छोटे हाथी पर सवार दीपक शर्मा माइक हाथ में लेकर और तिरंगा लेकर रैली के सबसे आखिरी हिस्से में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग नारों के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ कर रहे थे। कमिश्नरी चौपले पर पहुंचकर दीपक शर्मा और उनके समर्थकों ने विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सरकार को उसकी खोई हुई शक्ति याद दिलाने की कोशिश की। कमिश्नरी चौराहे पर अचानक ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होते ही पुलिस और प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। LIU भी फोटो खींचने लग गए। शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद रैली में आए सभी लोगों से दीपक शर्मा ने अपने अपने घर जाने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब प्रभावी और मजबूत कार्रवाई करने के लिए आगे आए क्योंकि जन साधारण, जन भावनाएं उनके साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ ये जन आक्रोश हम आपको दिखा रहे हैं और इस जन आक्रोश में अब नई टोलियां आती जा रही है और ये नारों से आप सुन सकते हैं, नारों से सुन रहे हैं किस तरीके का आक्रोश है और हम बिल्कुल
लोगों के बीच में लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि आतंकवाद को लेकर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सब लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हाथों में इस तरीके से बैनर है, किसी ने आतंकवाद के खिलाफ, किसी ने अपने बैनर को लेकर बताने की कोशिश करी है कि अब वक्त हो चुका है, एक्शन लो। क्या कहेंगे भाई साहब? आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी हाँ, सबका बम लगा देंगे, पाकिस्तान उड़ा देंगे। जी हाँ, बम लगा देंगे, पाकिस्तान उड़ा देंगे। और ये सब नजारे आपको हम दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ हर बार जो मूवमेंट चलता है उसमें दीपक शर्मा सबसे आगे रहते हैं, और आज भी दीपक शर्मा और उनके सभी साथियों ने, मैं बीजेपी के नहीं कह रहा हूँ, दीपक शर्मा और उनके साथियों ने संयुक्त व्यापार मोर्चे के तहत जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है, वो सरकार को उसका बल याद दिलाने के लिए कहा है। दीपक, हनुमान चालीसा शनिवार को गाने की क्या उपयोगिता है, महत्वता है? देखिए, लगातार भारत की अस्मिता पे, प्रभुता पे, अखंडता पे, एकता पे हमला हो रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा किस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार निर्ममता के साथ काट कर किया गया। अभी आपने देखा पहलगांव में निर्दोष हिंदू जो सैलानी कश्मीर में घूमने गए थे, उन्हें पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा चुन चुनकर उनकी पहचान पूछकर उनसे उनका कलमा पढ़वाकर उनको मारा गया। जो नहीं पढ़ पाया, आयत नहीं सुना पाया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एक पूरा आह्वान मेरठ के सभी हिंदू समाज संगठनों के द्वारा अपील की गई थी, और ये आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी हैं, ये आज उनका आक्रोश है। मोदी जी को उनके लिए आग्रह किया गया है, हनुमान चालीसा से सरकार को शक्ति के लिए याद दिलाया गया है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो और पाकिस्तान साफ हो। इस बात को लेकर आज मेरठ की तमाम जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, साधु संत सड़कों पर है। तो आज प्रतिबंध काफी है। जो प्रतिबंध मोदी सरकार ने लगाए वो काफी है या और प्रतिबंध लगे? अभी और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है, हमें उनके नेतृत्व पे कोई किसी प्रकार के संशय नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही बड़े कड़े परिणाम पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार होगा, और पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश जाने वाला है। जन आक्रोश रैली के बारे में तो आपको बता दिया। जन आक्रोश रैली में जो सैलाब उमड़ा है, उसके बाद आंतरिक स्तर पर भी अपने युवाओं को बचाने के लिए पुलिस क्या कर रही है, ये हम आपको पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा नई पीढ़ी को जुए के जंजाल से बचाने के लिए, सट्टे के जंजाल से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और उनके साथ साइबर सेल है, एसपी क्राइम और एसपी क्राइम की टीम है। मवाना में बड़े पैमाने पर आईपीएल पर मोटा सट्टा लगाया जा रहा है। इसकी खबर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को मिली तो एसएसपी के निर्देश पर मेरठ में एक स्पेशल टीम का गठन हुआ, और इस एसएसपी की स्पेशल टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से सरगना के बेटे सहित 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल सट्टे के खिलाफ कार्रवाई में 19 लोगों को गिरफ्तार किया था थाना दहली गेट में। आईपीएल में सट्टा लगाते हुए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से 6 लैपटॉप, 2 काले बैग, 3 टैबलेट फोन, 16 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर, 12 बुकिंग चार्ट, 7 रजिस्टर, 4 डायरी, 1 छोटी नोटबुक, 2 चेकबुक समेत काफ़ी मात्रा में सटोरियों के साथ चलने वाला सामान बरामद किया गया है। ये लोग जगह जगह खड़े होकर लैपटॉप पर ही सट्टा लगाने में महारत हासिल कर चुके थे। उस ठिकाने पर एसएसपी मेरठ द्वारा गठित की गई देहात की टीम ने मवाना पुलिस के साथ सूचनाओं के आधार पर मोहल्ला मुन्ना लाल डाक खाने वाली गली में अमित जैन के घर पर छापा मारा, जहां अमित जैन का बेटा वासु जैन, सजल जैन, कपिल, शमीम, शाहरुख, बबल उर्फ
हरिमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से ये सभी सट्टे में प्रयुक्त होने वाला सामान भी बरामद किया है। जबकि अमित जैन, साजिद, आसिफ, जीत, सागर, इकरार, अभिषेक कंसल मौके से फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि पुलिस टीम में अभी भी कोई भेदिया है जिसने इस खबर को लीक किया है। जैसा कि थाना दिल्ली गेट में रात के 2 बजे की कार्रवाई में थाना दिल्ली गेट के एक सिपाही ने लीक करी खबर और फिर वहां पर जो सटोरिया है प्रदीप जाटव, उसके साथ बैठकर शराब पी और प्रदीप जाटव को भगा दिया। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी ये काम हुआ है, जिनकी तलाश में अभी स्पेशल टीम और थाना पुलिस ताबड़तोड़ दबिशें दे रहे हैं। मवाना में भी और थाना दिल्ली गेट में भी पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि आपको कोई राष्ट्रद्रोह में शामिल व्यक्ति और या राष्ट्रद्रोह की कोई एक्टिविटी नजर आ रही हो तो आप सिटी हलचल को, लोकल प्रशासन को और पुलिस को बता सकते हैं। सिटी हलचल लोकल प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करने के लिए आपका नाम गुप्त रखते हुए आपकी खबर को प्रेषित करेगा। और ऐसी ही एक खबर पर हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरठ के एक शख्स ने कुछ लोगों के कहने पर चंदा इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रद्रोही एक्टिविटी अरेंज करने की कोशिश की और फिलिस्तीन का झंडा इसमें उसने इस्तेमाल किया। किसी शख्स ने अपनी छत पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया और फिलिस्तीन के झंडे को वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस को भी टैग कर दिया। पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंची और झंडा भी उतरवा दिया और शख्स को जिसके घर पर यह झंडा लगा हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब पूरा मामला आपको बता दें, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के तारापुरी का यह मामला बताया जा रहा है। जिसके घर पर झंडा लगा है उसका नाम है आमिर खान उर्फ आजम और इसने अपने घर पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा था। मामला कुछ देर बाद पुलिस के पास पहुंचा। ब्रह्मपुरी थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची, झंडा उतरवा कर कब्जे में ले लिया। आरोपी आमिर खान उर्फ आजम को गिरफ्तार कर लिया और आजम के साथ पूछताछ जब पुलिस ने अपने ही अंदाज में की तो उसने बताया कि चंदा इकट्ठा करने के लिए उसने छत पर झंडा लगाया था और कुछ लोगों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा कर वो कुछ ऐसे काम करने वाला था जो देश के समर्थन में नहीं है। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। फिलिस्तीन का झंडा लगाकर चंदा एकत्रित करने का जो ये प्लान था ये किसका था और इसको फंडिंग कहां से हो रही थी, इस पूरे मामले पर पुलिस की साइबर सेल की नजर है। थाना ब्रह्मपुरी के माधोपुरम चौकी क्षेत्र में एक घर के ऊपर पैलेस्टीन झंडा फहराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर झंडे को उतारा गया है। इसमें जो मकान मालिक है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मपुरी के तारापुरी से निकालकर आपको लेकर चल रहे हैं परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर में, जहां शरारती तत्वों ने सड़क किनारे इजराइल के झंडे की पेंटिंग बना डाली, जिसके बाद अगवानपुर के जिम्मेदार लोगों ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर नाम पूछकर हमला किया था। इसमें 28 लोग शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। शुक्रवार रात गांव अगवानपुर में सड़क किनारे शरारती तत्वों ने जगह जगह इजराइल के झंडे की पेंटिंग बनाई और जिसे देखकर लोगों में खासा आक्रोश था। पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस को चुनौती देने वाले इन लोगों की तलाश शुरू हो गई है। एसओ ने बताया कि वो एसओ दिनेश प्रताप ने बताया मैं फोर्स के वो गांव में पहुंचे थे और इजराइल के झंडे आतंकवादी विरोधी हैं, लेकिन बावजूद इसके जिन शरारती तत्वों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के टीपी नगर इलाके में परचून का सामान उतार रहे कंटेनर में धर्म कांटे पर वजन कराते वक्त बिजली के तारों से आग लग गई और आग बढ़ती चली गई।
चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कंटेनर में सामान को बाहर निकाला गया, जिसमें कुछ छोटे सिलेंडर भी रखे हुए थे। आग यदि इन छोटे सिलेंडरों तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हरियाणा से परचून और दूसरा सामान लेकर चालक नजाकत मेरठ के एसोसिएट रोड कुरियर पर पहुंचा था, जहां कंटेनर का वजन कराया जा रहा था। तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में कंटेनर आ गया और उसमें चिंगारी उठने से आग लग गई। आग भड़कते ही चालक नजाकत शोर मचाने लगा और आग बुझाने का प्रयास शुरू हो गया। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए और तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। कंटेनर से काफी सामान बाहर निकाल लिया गया और आग बुझाने की ये कोशिश कामयाब हो गई। मेरठ के प्रतापपुर थाना इलाके के होटल सालासर बालाजी पर खाने के पैसे मांगना होटल मालिक को भारी पड़ गया। दबंगों ने अपने साथियों के साथ होटल के कर्मचारियों से मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ कर डाली। होटल के बाहर खड़ी होटल मालिक की कार में भी तोड़फोड़ कर दी गई। तोड़फोड़ की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस का कंट्रोल 0 है। भूड़ बराल में मोदी नगर के रहने वाले अभिषेक शर्मा का सालासर बालाजी नाम से होटल है। पास का ही रहने वाला अभिनव शर्मा होटल पर रोज खाना खाने आता है, लेकिन पैसे मांगने पर कर्मचारियों से मारपीट करता है। इसकी शिकायत होटल मालिक अभिषेक ने अभिनव के पिता से कर दी थी। गुस्साए अभिषेक ने अपने 2 साथियों के साथ पहुंचकर होटल में कर्मचारियों के साथ मार पिटाई शुरू कर दी और होटल में बैठी महिलाओं से अभद्रता भी कर डाली। होटल के बाहर खड़ी होटल मालिक अभिषेक की कार में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ये पूरी वारदात होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। होटल मालिक ने प्रतापपुर थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रतापपुर पुलिस केवल मामलों को दबाती है, जिसके कारण वहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुकदमा दर्ज कराना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने उसे घेर लिया, लोहे की रॉड से हमला कर दिया, सरे राह पीटा और बचाने के लिए कुछ लोग जब सामने आए तो दबंगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, ये मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर रहने वाले अवीश विनोद का आरोप है कि कुछ दबंग उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और जब वो विरोध करता है तो धमकी देते थे। इस मामले में पीड़ित युवक ने कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और पीटा। पीड़ित का आरोप है कि महिलाओं से भी मारपीट की गई है। युवक को जानवरों की तरह पीटा गया। इस मामले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दबंगों ने भी तहरीर दी है। सर, हमारे साथ मैं अपने काम पे से आ रहा था और ये एक लड़का परिवार है जिससे हमारा जमीनी विवाद है। तो बात को लेकर विवाद हुआ था? बात कुछ नहीं थी। उसने मेरे सामने बाइक लगा दी और मैं स्कूटी से था और गाली गलौज करने लगा। मैंने भी गाली गलौज करी। फिर हमारी हाथापाई हुई। इतने में ये 10-12 जने सारे आ गए। फिर 15-20 जने रोड लगभग 12 से 15 जनों ने अकेले। इस चीज से हमला किया सर? डंडे, रॉड, लात घूसे, ईंट मारी, टाइल वाली, जो पत्थर वाली। उत्तर प्रदेश महिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कमिश्नरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस तरीके से सैलानियों पर हमला किया गया है वो अमानवीय है। कायराना तरीके से हमला कर जो नरसंहार हुआ है उसका बदला भारत सरकार को लेना चाहिए। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं, जो भी ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, जिससे आतंकवादियों का फन दोबारा से न उठ पाए। ये बताइए। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम निंदा करते हैं पहलगाम में हुए जो ये इस्लामिक आतंकी हमला मैं कहूँगी जो सैलानियों पर हुआ है, निहत्ते निर्दोष लोगों पर, उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। माना कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, लेकिन वे हमें लगता है काफ़ी नहीं है। हमारी मांग है कि एक तो उच्च स्तरीय जो है इसकी जांच हो और राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरठ के समस्त हिंदू समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पहलगाम में
आतंकवादियों ने सैलानियों की नृशंस हत्या की है और इससे समाज में काफ़ी रोष है और सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आर्यन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम फेज 2 में छात्र छात्राओं द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जिसमें देश की एकता के समर्थन में और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। रैली में सभी छात्र काली पट्टियां बांधकर शामिल हुए और हाथों में हम साथ हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे संदेश लिखे हुए थे। पोस्टर भी इन लोगों के हाथ में थे। 18 अप्रैल को कमिश्नरी चौराहे के पास पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंकने वाले अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही सहित 17 लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सचिन सिरोही के साथ संजय सबरवाल, पंडित बालकिशन राय, आकाश हुड्डा, संदीप कुमार के साथ 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि ये मुकदमा 18 अप्रैल को ही दर्ज कर लिया गया था। सचिन सिरोही को इस मामले में जानकारी शुक्रवार को दी गई, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के जरिए व्यक्त की है। सचिन सिरोही को ममता बनर्जी का पुतला फूंकने के बाद 18 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उस दिन उनकी गिरफ्तारी सदर बाजार थाना इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में की गई थी। 18 अप्रैल 2025 को कमिश्नरी पार्क पर यहाँ कुछ सामाजिक लोगों ने हमारे साथ ममता बनर्जी का पुतला फूंका था, क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को योगी की जगह भोगी कहा था। हमें अपमान लगा, वो केवल जो है योगी आदित्यनाथ जी का अपमान नहीं था, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का, सभी साधु संतों का अपमान था। जिस तरीके से उन्होंने विशेष टिप्पणी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को की थी, हमने सामाजिक लोगों ने वहाँ पुतला फूंकने का प्रयास किया। उस पुतले फूंकने के प्रयास में पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और ये मेरे ऊपर 9वां मुकदमा पुलिस ने दर्ज करा है, मेरठ पुलिस ने। पुट्ठा गांव के कंपोजिट विद्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया। बीएसए आशा चौधरी ने बताया, इस विद्यालय से क्षेत्र की 100 छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा मिलेगी और सभी ने पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। जो विभाग आदेश वाले इस काम के बारे में आप सभी ग्रामवासियों को और हमारे सब प्रतिनिधियों को आप बताएं क्या क्या योजना है। ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल, ये माननीय हमारे मंत्री जी की देन है। ये पैसा वापस जा रहा था। ब्लॉक बनेगा। जो बच्चियां हैं, जो वंचित वर्ग की बच्चियां हैं, जो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उन्हें पढ़ाई करने के लिए, यहीं पे रहने के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे कि वो यहीं पे रहकर स्कूल में पढ़ाई भी करें और हॉस्टल भी, दोनों चीज़ें रहेंगी। बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चियों को लगता है, जो हमारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र यहाँ पर बन रहा है, सभी क्षेत्रवासियों के लिए इस बात का हर्ष है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो वंचित वर्ग की बच्चियाँ हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छा केंद्र मिलेगा। आवासीय सुविधा भी यही रहेगी, यानी एक ही छत के नीचे हम लोग शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं और यही रहकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए ये प्रयास किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए मवाना में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और मवाना थाना क्षेत्र के गांव तिगड़ी की रहने वाली वृद्ध महिला उर्मिला ने थाना प्रभारी को बताया कि उसके पति अनिल चौधरी के देहांत के बाद गांव के ही दबंग व्यक्ति राजवीर ने उसकी खेती की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरी में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है, जिसको लेकर थाना प्रभारी ने लेखपाल को जांच के लिए कहा है। वहीं गुड़ मंडी में ठेली लगाने वालों को लेकर व्यापारियों ने थाना प्रभारी से भी शिकायत की है। समाधान दिवस में 4 शिकायतें आई थी, जिनमें 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया था। हाल ही में चार्ज संभालने वाले एडीजी
जोन भानु भास्कर शनिवार को अपने ऑफिस में नहीं बैठे। थाना दिवस के मौके पर वो अचानक सरदना कोतवाली पहुंच गए, ये पता लगाने के लिए कि देहात में क्राइम अनकंट्रोल्ड क्यों है। कोतवाली पहुंचे एडीजी ने औचक निरीक्षण करना शुरू किया और थाना स्टाफ में खलबली मच गई। एडीजी भानु भास्कर ने थाने में साफ सफाई, रसोई घर, मालखाना, लावारिस वाहन, महिला डेस्क, रिकॉर्ड रूम, शस्त्र कक्ष आदि सभी का निरीक्षण गहनता के साथ किया और कई खामियां उन्हें मिली जिस पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीओ संजय कुमार जायसवाल से कई मामलों की जानकारी ली। थाना प्रभारी को भी कई सेंसिटिव मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरठ के जागृति विहार सेक्टर में डी के जैन हॉस्पिटल के पास एक युवक द्वारा अपना नाम छुपाकर एक लड़की से बातचीत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक का असली नाम हुसैन है, लेकिन उसने देवराज नाम से लड़की को संपर्क किया। युवक अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में लव जिहाद का केस क्षेत्रवासियों ने बताया है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संघ के सचिन सिरोही ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मेडिकल थाने ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 लड़की हो रहे हैं, 2 लड़की है जिसके आज एक लड़की का मामला आया है यहाँ पे मेडिकल थाने के क्षेत्र में। तो ये हिंदू लड़की है, मेडिकल थाना क्षेत्र के आसपास की कहीं रहने वाली लड़की है। ये जो लड़का है ये अमरोहा का रहने वाला और यहाँ जागृति विहार सेक्टर 6 में किराए का मकान इसने ले रखा था और यहाँ रह रहा था काफ़ी दिनों से। हिंदू नाम बता रखा था, देवराज करके नाम बताया, जबकि असली नाम इसका हुसैन है। और इसके चंगुल में जैसे गुड़िया ने बताया 4-5 लड़कियां और भी इसके चंगुल में हैं। एक लड़का था, मोमडन था वो, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी कि वो मोमडन है या हिंदू। लेकिन जब वो मुझसे बात करता था तो हिंदू ही बता के कर रही थी उसने शुरू में, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके बारे में सब चीज़ें पता चली जैसे जैसे मैं उसके साथ रही। लेकिन मैं ही वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ उसने सब किया है, और भी लड़कियाँ हैं जिसकी ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाती अगर मैं ये एक्शन नहीं लेती, तो लड़की की ज़िंदगी भी खराब होती है। मेडिकल थाना पुलिस में कैसे कैसे काम होते हैं ये बता रहे हैं आपको। मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर के रहने वाले नफीस ने बताया कि वो सुबह ही सुबह करीब 11 बजे अपने बच्चों को अपनी क्रेटा कार से बेगमपुल छोड़कर वापस आ रहे थे और वो गोकुलपुर के पास जैसे ही पहुंचे तो 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन से ज़्यादा युवकों ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की चाबी निकाल ली। पूछने पर युवकों ने खुद को SRM फाइनेंस कंपनी का अधिकारी बताया। गाड़ी छोड़ने के एवज में युवकों ने 5,000 रुपये की डिमांड की और पैसे न देने पर गाड़ी चालक नफीस के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों को आता देख आरोपी युवक मौके से भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़कर पूछताछ किया। आपको बता दें, मेडिकल थाना क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। जी हाँ, वंदे मातरम तो सुनाई दिया, जय हिंद नहीं सुनाई दिया। कहाँ पर? जन आक्रोश रैली में। लेकिन जन आक्रोश रैली में जो राष्ट्रीय भावना देखने को मिली, उससे एक बात तय है कि सभी लोग अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। जन आक्रोश रैली में अलग अलग समूह और संगठन एक ही मांग कर रहे थे। सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि पहलगाम में हुई हिंसा का बदला लिया जाए। सबसे पहले IMA की बात करते हैं। IMA के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टर्स अपने क्लिनिक और OPT बंद कर समर्थन देने पहुंच गए। मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स IMA की तरफ से शिरकत कर रहे थे। हाथ में बैनर थे, तेज धूप थी, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि कैंसर की तरह फैल चुका आतंकवाद अब सरकार के ऑपरेशन के लिए तैयार है, इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। IMA की तरफ से डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने सरकार से अपील की कि ऑपरेशन पाकिस्तान का वक्त आ चुका है, पाकिस्तान का ऑपरेशन कर विश्व को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई जाए। जन आक्रोश रैली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ ब्रांच आ रही है और आपको दिखा रहे हैं ये सब डॉक्टर्स आगे चलते हुए जा रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध ये डॉक्टर्स का बिगुल है और भारतीय एकता और आतंकवाद के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। मैडम, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ करीब 250-300 डॉक्टर्स यहाँ हैं जो साथ में समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा जो 1,500 डॉक्टर्स हमारा एसोसिएशन है IMA मेरठ, वो सारा बंद है और उन्होंने सारी OPD सेवाएं बंद कर रखी है मेरठ बंद के आह्वान में। और जो पहलगांव में टेररिस्ट ने अटैक किया उसके विरोध में हमने पूरी सेवाएं बंद कर रखी हैं।
जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से पहलगांव में हमला हुआ है उसके बाद मेरठ का हर वर्ग सड़क पर है, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे वकील हैं, व्यापारी हैं और सारे दुकान प्रतिष्ठान और यानी कि ओपीडी भी बंद कर रखी है। और आप देख रहे हैं हर जुलूस की टुकड़ी के साथ यहाँ पर पुलिस है, आरएएफ की टुकड़ी है, यहाँ पर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ ब्रांच है जिसके पीछे आप तिरंगे भी देख रहे हैं, भगवा भी देख रहे हैं और सब लोग एक ही नारा लगा रहे हैं कि अब आतंकवाद को यहाँ पर जवाब देने का टाइम आ गया है। और मेरठ का यह अभूतपूर्व बंद बता रहा है कि मेरठ से ये जो एक छोटी सी ज्वाला चली है वो दिल्ली तक के कान खोलने के लिए काफी है। हम सभी चिकित्सक आईएमए और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से आज यहाँ पर इस आक्रोश मार्च में जो सम्मिलित हुए हैं उसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को और भारतीय सेना को कि हम तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हैं। मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, भारत सरकार जो भी निर्णय ले, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का निर्णय ले कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो पाए, ऐसे असहाय हिंदुओं पर अत्याचार ना हो पाए, तो हमारी अपील है भारत सरकार से खड़े से खड़ा सबक दे पाकिस्तान को, जिससे कि ये आतंकवाद मूल रूप से नष्ट हो जाए। भारत की जो हिंदू जनता है आज बहुत आक्रोश में है और साथ में ही उन दिवंगत आत्माओं को, उन परिवार को भी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके साथ पूरी तरह तैयार है। पूरा भारतवर्ष बच्चा उनके साथ खड़ा है। कितने क्लिनिक ओपीडी आज बंद? आज पूरे सारे क्लिनिक, हमारे सारे जो प्रतिष्ठान है, चिकित्सा प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद है। पूरा समर्थन हमारे तमाम सैकड़ों चिकित्सक आज आक्रोश मार्च में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। जन आक्रोश रैली की एक खासियत और हम आपको दिखा रहे हैं, एक अलग रंग और आपको दिखा रहे हैं जो हमें नजर आया। बीजेपी के सारे पुराने नेता जन आक्रोश रैली में थे, लेकिन नेता के तौर पर नहीं थे, साधारण जन की तरह आक्रोश रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। चाहे संजीव सिक्का हो, चाहे पिंटू वाधवा हो, चाहे अजय भराला हो, चाहे अंकित सिंघल हो या चाहे कोई व्यापारी नेता हो, सभी लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी हाँ, इन नारों के साथ कमिश्नरी बार बार दहल रही थी। चारों तरफ सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश ही आक्रोश इस जनसैलाब में नजर आ रहा था। नाम पे बेहुदा हरकत करी है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो हमारे पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, ये इनको एक बहुत अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब देके हमारे सारे जितने भी ये अंदर जहर घुल रहा है इसे पूरा करेंगे। जी आइए और कुछ लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सब लोग हैं। और सिक्का जी, यहाँ पर सिक्का जी है जी। जन आक्रोश में बहुत दूर से आए, बहुत सारे लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी सिक्का जी, देखिए ये आम जनमानस का आक्रोश है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान के लोगों का आक्रोश है और इसमें मेरठ की सभी जनता ने, सभी दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, नौकरी पेशा लोगों ने, सब ने अपना काम धाम छोड़ के सब एक साथ आज इस आक्रोश में शामिल है और सब चाहते हैं कि जो ये बेगुनाह, जो निर्दोष लोगों की, जो पाकिस्तान के, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा जो उनकी हत्या की गई है उसका बदला सरकार ले। अजय भराला भी हमारे साथ है, क्या कहोगे अजय भाई? देखिए जो कायरनाथ हमला किया है पाकिस्तान ने, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कहा है कि मिट्टी में मिलाना है काम करें, मिट्टी में मिला कर रहेंगे। और गृह मंत्री जी जिस तरह से कश्मीर तुरंत पहुंचे हैं और देश की जनता में जो आक्रोश है, मैं परशुराम स्वाभिमान सेना की ओर से और पूरे हिंदू धर्म की ओर से, चाहे हमें बॉर्डर पे भी जाना पड़ जाए, हम मरने से कटने पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि सुन ले चेतावनी, अगर 150 करोड़ हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान के लिए लड़ लेकर चल दिया तो हम लोग छोड़ पाओगे, नामो निशान मिटा देंगे, पता नहीं पाएंगे नक्शे पर पाकिस्तान। ये जो रैली है ये जन आक्रोश दिखा रहा है कि आज पूरा भारत, सब भारतीय हैं, कोई जात नहीं है, सब भारतीय हैं। भारत माता की जय। आज सब भारतीय हैं, भारतीयों की ये जन आक्रोश रैली, इसकी एक एक टुकड़ी का हम आपको
दिखा रहे हैं, एक एक टुकड़ी है, अनुशासन है, लेकिन किसी को परेशानी नहीं है, आक्रोश है और आक्रोश के साथ चीजें हैं। जन आक्रोश रैली में जनता की उमड़ी हुई भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन भी साइड में खड़े हो गए। विभिन्न क्षेत्रों से आई जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। जिसके पास कुछ भी बोलने को नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा था। पाकिस्तान के खात्मे की बातें हर तरफ हो रही थी। जनता ने न केवल अपने प्रतिष्ठान बंद करके बंद को समर्थन देने का फैसला किया, बल्कि यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने एक बात और संदेश के रूप में दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की कि वो सभी लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। अब मजबूत फैसला भारत सरकार को लेना है और पाकिस्तान के आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है। दोष है, हर टुकड़ी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आतंकवाद का जो चेहरा भारत के खिलाफ खड़ा हो रखा है, उन सब लोगों को अब जवाब देने का वक्त आ चुका है और जवाब देने के लिए आप सब लोग उतर कर आए हैं सड़क पर। वंदे मातरम और धार्मिक नारों के बीच यहाँ सब लोग हैं। जी भैया, आज बहुत सारे लोग उतर कर आए हैं सड़क पर। हाँ जी, बिल्कुल आए, जन आक्रोश है। हम रोटरी क्लब साकेत से सब लोग आए हुए हैं और पूरा देश इसको खंडन करता है। इसके खिलाफ हम अपील करते हैं कि मोदी जी एक ऐसा एक्शन लें जिससे आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। जी हाँ, रोटरी क्लब साकेत के ये लोग यहाँ पर पहुंचे और आप देख रहे हैं सभी लोग जन आक्रोश मार्च में शिरकत कर रहे हैं। शंखनाद हो चुका है और शंखनाद के साथ एक ही बात कही जा रही है कि अब फाइनल चोट का टाइम आ गया है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ है और इस शंखनाद से बताने की कोशिश कर रही है अब बदला लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को हम बता देना चाहते हैं, समस्त हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान आज सड़कों पर आ गया है। आज मैं उन्हें चेताना चाहता हूँ, हमारे खून का बदला खून होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मंदिर के पुजारी समझते हैं, सभी मंदिर के पुजारी आओ। कौन से मंदिर के आए हैं? मैं शिव मंदिर कंकरखेड़े से। देखिए, मंदिरों के पुजारी भी आज सड़क पर उतर आए हैं। अवैध बांग्लादेशियों से लेकर पाकिस्तान का जो ये आतंकवादी वाला चेहरा है, उसका पर्दाफाश करने ये सब लोग शंखनाद करते हुए आ रहे हैं। चार्टेड अकाउंट्स का ग्रुप इस जन आक्रोश रैली में आज शामिल हुआ है। सभी लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं और सब लोग आज जन आक्रोश मार्च में शामिल होकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी देना चाहेंगे कि हिंदू एकता जिंदाबाद, उन्हें सलामत कर दिया जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान ने जो किया हम चाहते हैं 1200 सारे सीए सारे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। 1200 से ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पर इस जन आक्रोश मार्च में शामिल हो चुके हैं और सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं हूं के मेरे साथ है मंच और आप देख रहे हैं सिटी हलचल पर युवा है। बैनर जरूर हाथ में है, लेकिन आज ये भारत के लिए है, आज भारत की उस जनता के लिए है जो बहुत दिनों से मांग कर रही है कि आतंकवाद का खात्मा हो। ये सब क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद को लेकर अब पूरा एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि चाहे सीमा के इस पार या उस पार जैसे भी हो, सीमा में घुसना पड़े 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मगर आतंकवाद का पूर्ण खात्मा होना चाहिए। अब ये इनका कायराना अंतिम हमला होना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए उन्होंने किसका बिगाड़ा और क्या बिगाड़ा। बटोगे तो कटोगे क्यों लिखा? बटोगे तो कटोगे इसलिए लिखा है कि हमारा समाज आज जाति में बट गया है। कोई हिंदू है, कोई जाटव है, कोई गुर्जर है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है। अगर सब हिंदुओं की बात करेंगे तो जो देश के अंदर आतंकवाद जो गली गली मोहल्ले पनप रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। अगर जातिवाद में बटे रहेंगे तो उस आतंकवाद को हम जो है सबक नहीं सिखा पाएंगे। आरएसएस लगातार जो मैसेज देता आ रहा था, आज उस मैसेज को लेकर ये लोग उतरे हैं इनडायरेक्ट वे में। क्या कहेंगे आप?
आरएसएस ने जो नीतियां बनाई है वो सभी सही है? बिल्कुल ठीक है, और देश के उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एकता होनी जरूरी है, कहीं भी कोई परेशानी हो सबको साथ रहना बहुत जरूरी है, और सभी समुदाय के लोग जो शामिल हो रहे हैं इस काली रैली में, ये आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म होना है, हर हालत में खत्म होना है, पूरी दुनिया से खत्म होना। कहाँ से आए हो भाई साहब? इंदिरा चौक से। क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए आए कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए और उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि धरती से न उठ पावे। जी, कहाँ से आया? मैं घंटाघर मेरठ से आया हूँ, और मैं मोदी जी से, अपने पूरी सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को, उतना कम है। तड़पा तड़पा के मारा जाए इन लोगों को, तड़पा तड़पा के मारा जाए। अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन है। पहलगांव में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, और हम सब लोग भारतवासी, आज यहाँ मेरठ के नागरिक, सब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। आज यहाँ पूर्व सैनिक भी पूरे साथ हैं, क्योंकि वह जब बॉर्डर पे होते हैं तो देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, और आज जब समाज के साथ मिलकर, समाज एक कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ जो है इस जो वहाँ पर पुलवामा में हुआ है उसका विरोध, आक्रोश यहाँ दिखाने के लिए उपस्थित है। प्रहलाद नगर को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं, समाचार आते रहते हैं, और जन आक्रोश मोर्चा में प्रहलाद नगर से कम 700-800 परिवारों ने शिरकत करी है। आइए इनसे जानते हैं। मिश्रित आबादी वाला जो प्रहलाद नगर है वो अपनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या आपकी तरफ मुस्लिम भाइयों ने भी प्रतिष्ठान बंद रखे थे? मुस्लिमों में भी बढ़ चढ़ के सहयोग करा है। पूरा प्रहलाद नगर बंद है, और प्रहलाद नगर के अलावा मंदिरों के आसपास के क्षेत्र भी बंद है। पुजारी भी यहाँ पर हैं, हमारे बीच में मुस्लिम भी हैं, पुजारी भाई भी हैं, और मैं खुद स्वयं, बच्चे भी हैं, देख लो आप। और इससे बड़ी क्या बात है, बस मोदी जी से ये मांगे है, आपने 2 लाइन कही थी कि बच्ची कुची जो जमीन है मिट्टी में मिला देंगे। जो शहीद हुए हम तो शहीद मानते हैं अपने, जो भारतीय शहीद हुए हैं उसमें मुस्लिम भी हुए हैं और हिंदू भी हुए हैं, और ये जाति धर्म भी पूछा गया है। तो कृपया नहीं, मांग ही है, और जनता का आदेश है कि इनकी बरसी से पहले उनकी बरसी पाकिस्तान में बनवा दो। जी हाँ, प्रहलाद नगर के लोग एक उस मेरठ की तहजीब को आगे बढ़ाते हैं जो कम से कम मेरे देखते हुए तो आगे पल रही है, बढ़ रही है, और भारत की एकता को मजबूत कर रही है। पूरा सर्राफा बाजार बंद है सर? हाँ भाई साहब, आज पूरा सर्राफा बाजार बंद है, और आज सुबह से हम लोग संयुक्त व्यापार संघ के बैनर से भी 6 बजे से निकले हुए हैं। तो आज बड़ा अद्भुत आश्चर्य है कि मेहताज से पर, गुदरी बाजार में, जली कोठी पर एक दुकान बंद है, एक दुकान बंद है। अगर कोई खोखा गलती से खुल भी गया, हमने उनसे निवेदन करा, हमारी बात को मान लिया। हमने उनसे जस्टिफाई केवल इतना ही पूछा कि कश्मीर में ये जो हत्याकांड हुआ है, आप इसे सही मानते हैं, इसे न्याय मानते हैं? तुरंत ही हमारी बात इतनी सी सुनने की देर थी और उन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब, इसका मुझे तो लगता है जो संदेश, देखिए यहाँ पे हमारे इकट्ठा होने से बहुत बड़ा, हिंदू मुसलमान को जो बांटने की पाकिस्तान की कुत्सित चाल थी, उसको जवाब दिया गया। बहुत जबरदस्त जवाब है, बहुत जबरदस्त जवाब है। और अभी भी मेरा ये कहना है, अगर किसी के मन में कोई पाकिस्तानी मानसिकता है तो उनके लिए रास्ते खुले हुए, अभी भी जा सकते हैं। मोदी जी ने अनाउंस कर रखा है, अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो लौट जाए। लेकिन आज का ये जो संदेश है, मोदी जी को बल देने वाला है, अमित शाह जी को बल देने वाला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बल देने वाला है। और ये संदेश स्पष्ट रूप से है कि 1857 की क्रांति धरा जो मेरठ है, उसने एक नई क्रांति का आज आगाज करा है। कोई भी आदमी, कोई भी दुकान, कोई भी मकान, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो सड़कों पर नहीं था। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर हटकर आज सड़कों पर था, और सबके मन में जो 27 परिवार हैं, जो 27 लोग हमारे गए हैं, उनकी पीड़ा है, उनका दुख है, उनका दर्द है, आत्मा चली हुई है, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा चली हुई है। आज मेरठ हिंदुस्तान से अलग नहीं है, मेरठ बहुत ज्यादा द्रवित है, बहुत ज्यादा दुखी है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सी सुबह होगी जिस दिन पाकिस्तान को एक जबरदस्त जवाब मिलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया, और मेरठ की इस धरती से आज एक बड़ा संदेश दिया है। खाने का इंतजाम करते थे, आज इतनी बड़ी रैली में टोपी, पटका, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग आज सड़क पर उतरकर बिना बीजेपी के बैनर के? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल की, कितना जोर बाजुए कातिल। हम पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि आज वो 60 साल पुराना नहीं है। आज भारत मोदी का भारत है, आज उभरता हुआ भारत है, 21वीं सदी का भारत है, और भारत आज किसी भी मान सम्मान के पीछे नहीं रहेगा, और उसका मुंह तोड़ जवाब देके आतंकवाद की एक चिड़िया को खत्म करके और देश को विश्व गुरु की ओर बढ़ाएगा।
जी हाँ, आक्रोश आपके सामने है। आक्रोश के साथ ये गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये सब लोग एक ही बात के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अब वक्त है सबक सिखाने का। बहुत कत्लेआम पाकिस्तान कर चुका है, इस कत्लेआम का जवाब मिलना चाहिए। इस कत्लेआम का जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान होश में आओ, अपनी औकात पर आओ, घर में घुस के मारेंगे, ऐसा मारेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इंसाफ करो, पाकिस्तान साफ करो। मोदी जी ने इतना बड़ा उद्धार कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया, गिरा देंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से चुपचाप भी मौन प्रदर्शन हो रहा है और इस मौन प्रदर्शन में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर तरफ से यही नारे आ रहे हैं और जी पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद के हर तरफ नारे लग रहे हैं और बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे यहाँ पर लोग हैं। रैली बड़ी तगड़ी है, बहुत जबरदस्त जन आक्रोश है। ये रैली नहीं है, ये वास्तव में जन आक्रोश है। जो नाम पूछ कर मारा है, तो हम कहते हैं नाम पूछ कर मारा है, नाम बताकर मारेंगे और एक एक को चुन चुन के घर घर में जाकर मारेंगे। जन आक्रोश रैली में सरकार को बल देने के लिए, सरकार को उसका बल याद दिलाने के लिए, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को बल याद दिलाया था, ऐसे मेरठ की जनता यहाँ पर बल याद दिलाने के लिए हनुमान चालीसा कर रही है, गा रही है और हनुमान चालीसा के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करी है कि आप हमारे धैर्य की ज्यादा परीक्षा न ली जाए। अब हमारे धैर्य की परीक्षा ज्यादा न ली जाए। धैर्य पूरा लाग चुका है, अब धैर्य की कोई परीक्षा नहीं होगी, सीमाएं लाग चुका है। अब उसकी 100 गालियां जो हमने सुन ली, अब ये 100 हो चुकी है। अब उसका अंत सुदर्शन से कटेगा और वो 4 भागों में पाकिस्तान विभाजित होकर रहेगा। सारा कश्मीर भारत में विलय होकर रहेगा। ये शंखनाद हो चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता। शंखनाद, हनुमान चालीसा और लोगों का ये जो जोश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान चालीसा हो रही। तुम रखवाले होत ना क्या बहनों पे सहारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे तीनों भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर हनुमान चालीसा के जरिए सरकार को उनका बल याद दिलाने के लिए मेरठ की जनता आज सड़कों पर है। पहलगाम हमले के बाद पूरे भारत में जन आक्रोश है और मेरठ की सड़कों पर ये जन आक्रोश मोर्चा यूं तो संयुक्त व्यापार मोर्चे के आह्वान पर आया है, लेकिन जिस तरीके से विभिन्न संस्थान, विद्यालय और ऑर्गेनाइजेशनों ने इसमें शिरकत की है, वो बता रहा है कि इस समय आतंकवाद को लेकर पूरे मेरठ में, पूरे देश में उबाल है और सबका समर्थन केंद्र की सरकार को है। ऐसे में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अब एक ठोस और निश्चित कदम बनना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है। हिंदू मुसलमान एकता का जो बड़ा मेला है, नौचंदी भी लगने वाला है और जिस तरीके से गुदड़ी बाजार, मचेरान, घंटाघर, लिसाड़ी गेट में भी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आतंकवाद के इस मुद्दे पर 3600 कौम, हर मजहब और बिरादरी साथ मिलकर चल रहे हैं। अपने सहयोगी वंश और जूनियर सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल।
सिटी हलचल ना कुछ अलग ढंग से खबरों को आपके सामने रखता है। जब वहां पर बहुत सारे लोग अपने अपने नेताओं का फोटो शूट करने के लिए पहुंच रहे थे, अपने अपने नेताओं को फोटो शूट करके नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो सिटी हलचल ने बड़ी सेलेक्टिव कवरेज की है। लेकिन सेलेक्टिव नहीं है, ये वो लोग हैं जो सिंसियरली काम करते हैं देश के लिए, चाहे कोई भी हो, जो कहीं पर भी जाएं उनके मन में देश प्रेम की भावना रहती है। और हमने जो सिटी हलचल पर सबसे चौंकाने वाला चेहरा था उसे कैप्चर किया। जी हाँ, ये चौंकाने वाला चेहरा है हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का। सचिन सिरोही मुर्शिदाबाद की घटना से लेकर पहलगाम के आतंकवाद की घटना तक लगातार पिछले 10 दिनों से सड़कों पर हैं। आज उनके हाथ में तिरंगा था और वो बीजेपी के हर नेता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। लेकिन पुलिस सचिन सिरोही के हाथ से आज तिरंगा नहीं छीन पाई, हिम्मत भी नहीं कर सकी। अब तक मेरठ पुलिस और प्रशासन ने सचिन सिरोही के ऊपर 9 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और आज के इस प्रदर्शन में शामिल होकर सचिन सिरोही ने ऐलान कर दिया है कि वो 10वें मुकदमे के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो अपने समाज की बेटियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, भारत में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को लेकर सड़क पर उतरते रहेंगे। भारत माता की 10वें मुकदमे के लिए तैयार हो जाइए सचिन सिरोही। 10वां मुकदमा तिरंगा हाथ में लेकर भारत के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए 10 नहीं 10,000 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से चलेगा। और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जितना भी जिस तरीके का माहौल या हिंदू हित की आवाज को उठाने को दबाने का जो प्रयास मेरठ का पुलिस प्रशासन कर रहा है, बड़ा निंदनीय है। और उसे आज आप तिरंगे की जगह भगवा भी ले सकते थे, भगवा और तिरंगे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके हाथ में तिरंगा देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई। देखिए, तिरंगा हमारी जान है, हमारे दिल में बसता है, क्योंकि भारत जब देश राष्ट्र सर्वोपरि है, इससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। और ये निंदनीय घटना हुई है जो हुई है जे.एंड.के में, इससे ज्यादा निंदनीय घटना आज तक इस देश में नहीं हुई। या तो हमारे आर्मी के फौजी मरे थे या ये मरे, और बहुत ही निंदनीय है। इसमें तो जितनी भी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। और जे.एंड.के में जो लोग जा रहे थे घूमने, उन्हें नहीं पता था कि वो गोली खाने जा रहे, क्योंकि फौजी को पता होता है बॉर्डर पे खड़े हो गए कि मुझे मारना या मरना, लेकिन आम सिविलियन को नहीं पता होता कि मुझे कहाँ गोली लगनी। अब ये आप फकत अकेले ऐसे कार्यकर्ता है जिसने मुर्शिदाबाद के खिलाफ भी आवाज उठाई है और यहाँ भी आवाज उठाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा ये है कि ममता बनर्जी का पुतला फूकने पे भी हम पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ हम विरोध भी नहीं कर सकते। आज भी सड़कों पे आए हैं तो ये नहीं पता कि 10वां मुकदमा पे कहना कि कब लग जाए, कब गिरफ्तारी हो। जी हाँ, सचिन सिरोही अपनी आवाज उठाने के लिए सबसे आगे उठाते रहेंगे। मुकदमे 9 लग गए, अब 10वें का इंतजार है। और अब एक और एंगल सिटी हलचल के कैमरे से। भीषण गर्मी थी। भीषण गर्मी में जब जन आक्रोश रैली निकली तो एक और नज़ारा सिटी हलचल ने अपने कैमरे में कैद किया, जहां सभी बड़े बड़े नेता अपने फोटो शूट में लगे हुए थे, अपनी अपनी टीम के साथ फोटो करवा रहे थे, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। तो वहीं कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता नीरज मित्तल और उनके समर्थक जन आक्रोश रैली में आए हुए उन लोगों को पानी और फल का वितरण करा रहे थे जो जन आक्रोश रैली में आए थे। उनके साथ हमेशा रहने वाले संजय त्रिपाठी को हम पहले ही दिखा चुके हैं कि उन्होंने कैसे शंखनाद किया था। अब वो यहाँ पर एक सेवक के रोल में थे और जिस तरीके से नीरज मित्तल ने ये इंतज़ाम किए थे उसके पीछे सिर्फ एक ही भावना थी, कोई व्यक्ति परेशान ना हो। और कमिश्नरी पर पानी की बोतलों का इंतज़ाम एक कैंटर में कर लाए थे, एक छोटे हाथी में कर लाए थे और एक छोटे हाथी में केलों की सप्लाई करने के लिए 550 दर्जन केले कैरेट में रखकर उनकी टीम लेकर आई थी। और इस जन आक्रोश रैली में 2-3 घंटे तक वो लगातार पानी की बोतल और केलों की सप्लाई पूरे 2-3 घंटों तक जन आक्रोश रैली में
नीरज मित्तल और उनकी टीम करती हुई नजर आई। ये खबर भी हमने आपको दिखाई है कि जी हाँ, इस तरीके से भी आप आतंकवाद को खत्म करने वाले लोगों का सहयोग कर आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। जन आक्रोश रैली में पूरा ध्यान रखा जा रहा है हर आने जाने वालों का। मेरे साथ इस समय पूर्व सभासद, पूर्व पार्षद राजेश खन्ना है, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर केले बांटने में लगी हुई है। पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। जी राजेश भाई। जी, आज संपूर्ण मेरठ बंद है। 26 अप्रैल 2025 जो काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है, सामूहिक नरसंहार हुआ है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने बंद करके आज यहाँ पर बुढ़ाना गेट से जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिससे वहां से वो मार्च शुरू हुआ और आज कमिश्नरी चौराहे पर उसका समापन हो रहा है। उसके लिए हमने पूरे रास्ते में हर व्यापारी ने कुछ न कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, पानी की व्यवस्था, खाने के लिए केलों की व्यवस्था अपने अपने द्वारा, नीरज मित्तल जी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। जी, कितने करीब केले बांटे जा रहे हैं? केले करीब है 500 दर्जन। 500 दर्जन जी। और पानी का इंतजाम है? का इंतजाम। हाँ जी, पूरा इंतजाम। जी हाँ, जन संवाद रैली का एक ये भी रंग है। जन संवाद मैं इसलिए कह रहा हूँ, जन आक्रोश इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जन संवाद रैली के माध्यम से सरकार से एक संवाद स्थापित करने की कोशिश है। नाम जरूर जन आक्रोश, और ये बताने की कोशिश है कि अब बहुत टाइम हो गया, अब माकूल जवाब दिया जाए। अपना जिला के खबरों के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। चलते चलते आपसे एक छोटी सी अपील। पहलगाम हिंसा के बाद किसी तरीके का सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मत डालिए। आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उन सब पर नज़र है साइबर सेल की। अपने आप को बचा कर रखिए। धूप बढ़ चुकी है, धूप से बचाव के सारे इंतज़ाम कर ही घर से निकलिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।